हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ वर्ल्ड क्लास। तो आज हम आपको 8th क्लास की जो केस स्टडी है उसका सॉल्यूशन करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है देखो, अब यहाँ पर ये कहता है रीड द फॉलोइंग एंड आंसर। अब ये कहता है रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द गिवन इक्वेशन। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब ये कह रहा है सोहानिया ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 हैज़ टू मेड ए प्रोजेक्ट ऑन। अब ये कह रहा है जो सोहानिया है वो एक स्टूडेंट है क्लास 10th की, और वह एक प्रोजेक्ट बनाती है इंस्ट्रक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का इंस्ट्रक्शन। सी डिसाइड टू मेक ए बर्ड हाउस। उसने पक्षियों के लिए घर बनाया विच इज ट्रायंगुलर इन शेप। वह ट्रायंगल के शेप में था। सी यूज कार्डबोर्ड टू मेक द बर्ड हाउस एज शो इन द फिगर। उसने कार्डबोर्ड का यूज किया जैसे इसमें दिया हुआ है। फिर ये कहता है कंसिडरिंग द फ्रंट साइड ऑफ बर्ड एज राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट बी, कि जो बी है वो राइट एंगल है। बेस्ड इन द गिवन इंफॉर्मेशन। अब देखो ये ट्रायंगल दिया हुआ है और इस ट्रायंगल के अनुसार ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनका सॉल्यूशन करना है। तो देखो किस प्रकार से इनका सॉल्यूशन होगा। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपने इनका कंप्लीटली जो बेस दिया हुआ था वो आपने पढ़ लिया। तो यहाँ पर इनका आंसर देना है और फिगर किस प्रकार से दिया हुआ है फिगर देख लो। यहाँ पर जो फिगर दिया है ये गिवन है 12 सेंटीमीटर, बेस दिया है 16 सेंटीमीटर और AC हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, PGT का यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का। जब हम PGT का यूज करते हैं तो यहाँ पर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल है बेस स्क्वायर प्लस के परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेनस AC हमारे पास है नहीं, तो AC का जो स्क्वायर है वह बेस दिया है 16 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर दिया है 12 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इक्वल है 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो इन दोनों का यदि हम ऐड करें तो 6 और 4 10 होते हैं, 5 और 4 9 और 1 10, 2 और 1 3 और 1 4। तो यहाँ पर AC अंडरूट के 400 जो AC आया वो आ गया 20। ठीक है, तो ये इसका ये 20 आ गया। अब यहाँ पर AC 20 है। अब ये फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट वाले की वैल्यू कितनी है। फर्स्ट वाला कहता है वैल्यू ऑफ साइन ए की वैल्यू बतानी है, कॉस ए की वैल्यू बतानी है। तो क्या होगा, अब देखो ए भी निकालना है सी भी निकालना है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन वाला। साइन ए क्या कहता है, साइन ए कहता है अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रायंगल ऑफ एंगल ए अपॉन में हाइपोटेनस।
अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल ए, एंगल ए का साइन कह रहा है ना, तो एंगल ए का अपोजिट, एंगल ए की जो अपोजिट साइड है वो 12 है। देखो इसका अपोजिट साइड ये है और हाइपोटेनस दिया है 20, तो साइन ए आ चुका है 12/20। उसके बाद साइन आ गया। अब कहता है, ये तो फर्स्ट का सॉल्यूशन है, सेकंड का सॉल्यूशन, सेकंड में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos ए, cos ए निकालना है। cos ए का भी फॉर्मूला है, cos ए का जो फॉर्मूला है वो कहता है एडजेसेंट साइड्स ऑफ एंगल ए अपॉन में हाइपोटेनस। cos ए कहता है एडजेसेंट एंगल ए का एडजेसेंट दिया है 16, तो 16 अपॉन में हाइपोटेनस है 20, तो साइन और cos दोनों आंसर आ चुके। अब यहां पर थर्ड वाला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 cos स्क्वायर ए sin ए इनटू cos ए, तो 2 देखो 2 cos स्क्वायर ए -1 अपॉन sin ए इनटू cos ए। तो यहां पर जब हम इसका सॉल्यूशन करें तो अब 2 cos स्क्वायर ए, अब देखो 2 cos स्क्वायर ए की कह रहा है, तो cos ए की वैल्यू है 16/20, इसका स्क्वायर -1 अपॉन sin ए cos ए की मल्टीप्लाई, तो 12/20 और 16/20 दिख नहीं रहा, ऊपर करते हैं इसे। यहां पर लिखते हैं तो आप इसे और स्मॉलेस्ट टर्म में कर सकते हैं। देखो इसे कट करके, इसे कट कर दो 10 और इसे कट कर दो 8, इसे कट कर दो 5 और ये आ जाएगा 4। इसी प्रकार से ये कट हो जाएगा 10 टाइम, ये कट हो जाएगा 6 टाइम, ये कट हो जाएगा 5 टाइम, ये आ जाएगा 3 टाइम, तो आ गया 3/5 और ये आ गया 4/5। ठीक है, तो इस प्रकार से अब यहां पर 2 cos ए दिया है 4/5, तो आप करोगे 4/5 का स्क्वायर -1 और sin ए cos ए की मल्टीप्लाई, तो 4/5 की मल्टीप्लाई 3/5 से करनी है, कितना आएगा? तो यहां पर 4 4 जा 16, 2 into में 16/25 -1 और 4 3 जा 12, 12/25, तो 2 से 16 की मल्टीप्लाई होगी, कितनी आएगा? तो यहाँ पे आएगा 32/25 -1/12/25। अब आप ये देखो एलसीएम से सोल्व होगा, 25 बन जा 25, अब 32 में से 25 माइनस होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 7/25 और 12/25, 25 से 25 कैंसिल हो गया, ये आ गया 7/12 और ये आपका सॉल्यूशन हुआ। थर्ड वाले का सॉल्यूशन आप इसका कंप्लीट हो चुका है। अब आप फोर्थ वाले मतलब जो और में दिया है इसे देख लो किस प्रकार से सॉल्यूशन करना है। इसमें कहा है साइन सी निकालना है, साइन सी। तो सी का अपोजिट देखो, सी का अपोजिट है 16, तो आप लिखोगे 16, हाइपोटेनस है 20। अब cos सी की भी इसमें बात आई थी, तो cos सी कहता है एडजेसेंट, तो ये आ गया 12/20। अब कहता है साइन स्क्वायर, देखो और में कहता है ये साइन स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस के cos सी, तो साइन स्क्वायर सी, तो साइन दिया है 16, इसे कट कर लीजिए, कट आपने किया था ये 16 और 20, ये आया था 4/5, तो ये आ गया 4/5, इसको कट किया जाए, यदि 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो आ गया 4/5
और 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20, तो ये आ गया 3/4 3/5। अब यहाँ पर साइन सी कहता है 4/5 का स्क्वायर, 4/5 का स्क्वायर कर दो। 1 माइनस के cos c का मतलब 1/3/5 भी कहता है। तो यहाँ पे आ गया 16/25 और 5 1 जा 5 में से 3 माइनस हुआ, 5 1 जा 5, 5 में से 3 माइनस हुआ तो 2/5। अब 16 देखो ऐसे मल्टीप्लाई हो जाती है, 16 की 5 से मल्टीप्लाई और 2 की 25 से। तो यहाँ पर 2 से 16 कट होगा 8 टाइम, ये कट हो जाएगा 5 टाइम, तो आ गया 8/5 और ये इसका सॉल्यूशन होगा। इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन करना है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। देखो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये कहता है यहाँ पर रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द गिवन। इसे पढ़ो और इसका आंसर दीजिए। कैसे? 2 एरोप्लेन्स लीव एन एयरपोर्ट one after the other. After moving on runway, one flies due east and other flies due west. 2 हवाई जहाज थे जो एयरपोर्ट को एक साथ छोड़ रहे थे, एक के बाद एक। उसके बाद वो मुड़ गए और उन्होंने चलना जैसे शुरू किया। वन फ्लाइज, एक उड़ा ईस्ट की तरफ और दूसरा उड़ा वेस्ट की तरफ। कंसिडरिंग ए बी एज रनवे, जो इसमें ए बी है वो रनवे है, एंड सी एंड डी आर एनी 2 पॉइंट इन द पाथ फॉलोइंग टू प्लान। और जो सी डी दिए है वो 2 पाथ है। बेस ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन, और इनका आंसर देना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट अल्फा। तो कॉट अल्फा की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। तो सबसे पहले इसे रब कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है और फिगर क्या दिया हुआ है, फिगर देख लीजिए। अल्फा बीटा, ए बी सी और डी, ये दिया है 12, यहाँ पर 8 और ये दिया है 6 मीटर में दी हुई है। अब यहाँ पर फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट अल्फा। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट अल्फा। सेकंड में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan बीटा। फाइंड वैल्यू ऑफ tan बीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin c। फाइंड वैल्यू ऑफ sin c। ठीक है बेटा, इनका सॉल्यूशन करना है हमें। अब ये कह रहा है फाइंड कॉट अल्फा हमें निकालना है। अब जो कॉट अल्फा है, कॉट कहता है पीवीपी, देखो पीवीपी और एचएचबी के द्वारा। कॉट कहता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस अल्फा की कह रहा है, तो इस वाले में बेस ये 90 डिग्री है तो ये बेस हुआ, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर 8 अपॉन में 6। तो यहां पर जब ये कॉट अल्फा की बात करेगा अल्फा, तो यहां पर है बेस मतलब बी ए
AB/BC, तो वो आ गया 8/6। क्या आ गया 8/6। और 8/6 है, अब उसको यदि हम कट करें तो यहाँ पर आएगा 4/3। तो cot अल्फा क्या आया 4/3। अब यहाँ पर ये कहता है tan बीटा निकालना है। tan बीटा, tan कहता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर ये होगा 12। तो परपेंडिकुलर है BD, देखो यहां से यदि इसको इस प्रकार से मूव करें तो ये परपेंडिकुलर हुआ ना, 90 डिग्री इस पर है, ये बेस है, तो BD अपॉन में AB। तो ये आ गया 12/8 और कट करें तो आ गया 6/4 और फिर कट करें तो ये आ गया 3/2। अब उसके बाद इसने कहा था sin C निकालना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड और ये थर्ड। अब हमें sin C निकालना है। sin C निकालना है तो C कहता है, sin क्या कहता है, sin कहता है अपोजिट। C का अपोजिट क्या है, C का अपोजिट है 8। और हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस तो नहीं है, यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो इसे निकालने के लिए इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। 8 का स्क्वायर PGT से 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर आएगा। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। और यहाँ पर 64 36 कितना हो गया 100, अंडर में 100 आएगा AC का, तो इसका मतलब ये 10 आएगा, ये आ गया 10। अब इसे आप कट करो तो ये आएगा 4/5। sin C की वैल्यू जो आई वो आई 4/5। कंप्लीट क्वेश्चन। अब यहाँ पर और में दिया हुआ है cos C भी निकाल दीजिए। तो cos C यदि हम निकालें तो C का एडजेसेंट 6 ही दिया है और हाइपोटेनस है 10। तो इसको यदि हम कट करें तो ये आ गया 3/5। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन करना है। आपका 8 जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। 2 ही क्वेश्चन थे। वैसे आपके पेपर में आने वाले जो केस स्टडी है वो 5 चैप्टर 7 चैप्टर 9 चैप्टर से ही मिलेगी, और हो सकता है इनमें से किसी एक में से ना मिल करके लास्ट प्रोबेबिलिटी में से मिल जाए या 8 चैप्टर में से मिल जाए। तो वैसे आती हैं 5 7 और 9 में से। ठीक है, तो मैथ वर्ल्ड क्लास को देखते रहें, क्योंकि इसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और केस स्टडी का कंप्लीटली सॉल्यूशन मिलता है। आज के लिए इतना ही। 8 चैप्टर कंप्लीट हुआ, तो 9 चैप्टर कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में।